वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने न्यूटन रॉप्सन मेथड को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और उसके रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो तमाम कैलकुलेशंस आपने कर ली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड को। तो सर सेकंड मेथड जो है ये जनरल फॉर्म आप कह सकते हैं या जनरलाइजेशन कह सकते हैं न्यूटन रॉप्सन मेथड की। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये आ गई कि is the second method is the generalization of Newton-Raphson method तो अगर ये न्यूटन रॉप्सन मेथड के स्टूडेंट जनरलाइजेशन है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें भी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। रेट ऑफ कन्वर्जेंस इसमें क्या होगा, फास्ट होगा। ये समझते हैं इसका एक मेरिट है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज फास्टर। तो ये सेकंड मेथड के रिलेटेड कुछ जनरल बात थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, सेकंड मेथड का फार्मूला क्या है। फार्मूले को हम अब डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स फार्मूला स्टूडेंट्स इसका वेरी सिंपल, वही न्यूटन रॉप्सन मेथड में जब आपने क्या करना है, एफ डैश एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो फार्मूला देखें इसका क्या होता है, एक्स एन प्लस वन विच इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन f of x n minus 1 divides f of xn minus f of xn minus 1। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला है, जनरल फार्मूला है फॉर सेकंड मेथड। अगर हम इसे करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, आप इसे n इज इक्वल टू 0 के लिए स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर n इज इक्वल टू 0 करें तो x माइनस 1 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रा मुश्किल है। तो आपने फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए 1 से स्टार्ट करना है। जब आप n के लिए स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास x2 आएगा। x2 इज इक्वल टू यहाँ आपके पास आ जाएगा x नॉट एंड f ऑफ x नॉट, सॉरी f ऑफ x1 माइनस x1 f of x नॉट डिवाइड्स f of x1 minus f of x naught। So this is the required फार्मूला फॉर सेकंड मेथड। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब आप x3 के लिए ये फार्मूला बनाएंगे तो x3 के लिए स्टूडेंट्स जस्ट आपको क्या करना है, x3 के लिए जस्ट आपको ये करना है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 आ गया, जहाँ पे x नॉट है वहाँ पे x1 आ गया, और जहाँ पे आपके पास x1 है वहाँ पे x2 आ गया। सिमिलरली जहाँ x1 है वहाँ x2 आ गया, और जहाँ x नॉट है वहाँ पे x1 आ गया। मतलब एक एक आप क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और ये आपके पास आ गया जी f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। इसी तरह x4 के लिए हम करेंगे, इसी तरह x5 के लिए हम करेंगे, इसी तरह हम x6 के लिए करते जाएंगे एंड सो ऑन। इसी तरह से हम आइट्रेशंस करते जाएंगे। तो अब हम स्टूडेंट्स एक एग्जांपल प्रॉब्लम लेते हैं और सॉल्व करते हैं उस एग्जांपल प्रॉब्लम को, और देखते हैं कि उस एग्जांपल प्रॉब्लम में हम किस तरह से सेकंड मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखें जी एग्जांपल नंबर 1। जी तो स्टूडेंट्स एग्जांपल में हमें कह रहा है कि यूजिंग द सेकंड मेथड, using the second method to evaluate to 4 decimal places the roots of the equation, e raised to power x minus 3x which is equal to 0।
और यहाँ आपने स्टार्टिंग वैल्यूज़ का भी उसने बता दिया कि आपने जो स्टार्टिंग वैल्यूज़ लेनी है वो लेनी है स्टार्टिंग वैल्यूज़ और x नॉट इज इक्वल टू 0.4 and x1 is equal to 0.9। तो इसका सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स। अब हम सोल्यूशन करने लगे हैं इसका। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यूज उसने हमें दे दी, डाटा हमें उसने सारा दे दिया हुआ है, तो हमने जस्ट उस डाटा को अब यूटिलाइज करना है। तो आपको मालूम है कि ये तो आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस 3x। तो अब आपने क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स नॉट की पहली वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको देखा ना हमें फार्मूले में एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए होगी। एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेज टू पावर 0.4 माइनस 3 इंटू 0.4, तो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम एक्स नॉट की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, कैलकुलेटर, यस। जी तो फ्रेंड्स कैलकुलेटर पे इसे एवेलुएट करते हैं। हमने ऑलरेडी इसे फिक्स करके रखा हुआ है 4 डेसिमल प्लेसेस पे। आपको मालूम है कि हम फिक्स किस तरह से करते हैं। आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, मोड सेटअप पे जाना है, आपको नज़र आ रहा है कि फिक्स कहाँ पे लिखा हुआ है, 6 डिजिट पे है, तो आपने 6 पे क्लिक किया। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है फिक्स करने की, 4 डेसिमल प्लेसेस तक है, तो यहाँ आपने 4 को प्रेस किया तो वो 4 डेसिमल प्लेसेस से फिक्स हो गया। एंड आई रिपीट कि आपका कैलकुलेटर जब तक रेडियन में नहीं होगा तब तक आप इसका परफेक्ट आंसर नहीं दे सकेंगे। तो आप कैलकुलेशन करते हैं, देखिए लिखा हुआ आपके पास ई रेज टू पावर 0.4, तो आपने शिफ्ट दबाना है, यहाँ पे ई रेज टू पावर आपके पास बन जाएगा और यहाँ आपके पास आ जाएगा 0.4 आपने पुट किया और अब आपने क्या कर दिया, इक्वल को प्लस प्रेस किया तो आपके पास आ गया 1.4918। आपने माइनस किया, आगे -3 इंटू आपको चाहिए 0.4 अंदर, तो 0.4 आपने पुट किया एंड विच इज इक्वल टू 0.2918। यहाँ आपने क्या लिख दिया जी, 0.2918 यहाँ आपने लिख दिया जी, 0.2918। और अब आप एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वन विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 0.9 माइनस 3 इंटू 0.9 विच इज इक्वल टू, अगेन इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहले इसे ऑफ करते हैं, ई रेज टू पावर 0.9, शिफ्ट को दबाया आपने, ई को दबाया एंड 0.9 तो इक्वल आपने किया तो आ गया 2.4596 माइनस 3 इंटू 0.9 ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल जब आपने किया तो आ जाएगा -0.2404। यहाँ आपने पुट कर दिया -0.2404। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो अगर आपको इनिशियल रूट्स ना दिए हैं तो आपने इस तरह से इनिशियल रूट निकाल लेने हैं। हम ये ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं न्यूटन ऑप्शन मेथड में भी, और जो बाइसेक्शन सेक्शन मेथड था वहाँ भी हमने ये प्रैक्टिस किया कि रूट आप पुट करते जाएंगे, जहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, वही आपके इनिशियल या स्टार्टिंग वैल्यूज होंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। एक्स नॉट भी है हमारे पास, एक्स नॉट है हमारे पास 0.4 और x1 है हमारे पास स्टूडेंट 0.9। अब हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन कर सकते हैं फॉर x1। तो x1 के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या फार्मूला बनाया था, ऊपर आपको मालूम है। हमने x1 के लिए जो फार्मूला बनाया वो मैं लिखने लगा हूँ, सॉरी, फॉर n इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं ताकि एक एक आपका एक तरतीब बनती जाए। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट आइट्रेशन फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास फार्मूला क्या था, हम ऊपर जाते हैं दोबारा से और देखते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या है। तो जी फार्मूला हमारे पास है जी x1 के लिए जी, x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट एफ ऑफ x1। ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे।
फार्मूला जी हमारे पास x2 इज इक्वल टू x नॉट एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट। अब आपने स्टूडेंट्स जस्ट यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। x नॉट की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आई हुई है, विच इज 0.4, और एफ ऑफ x1 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आई हुई है, विच इज 0.-0.2404 माइनस x1 की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें वो क्या है, विच इज 0.9, और एफ ऑफ x नॉट की वैल्यू स्टूडेंट्स देखें वो क्या है, 0.2918 डिवाइड f of x1 which is minus 0.2404 and minus f of x naught which is 0.2918। तो अब कैलकुलेटर पे ये तमाम वैल्यूज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है कैलकुलेटर पे। इस तरफ कर लेते हैं जी। सबसे पहले देखें जी क्या लिखा हुआ है, 0.4 इंटू 0.4 इंटू माइनस 0.2404 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.9 इंटू 0.291 एंड 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, आपने जब इक्वल किया तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3588 0.3588 डिवाइड्स, डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कैलकुलेटर यहाँ पे अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है, इस वजह से मैंने जी। नेक्स्ट अब डिनोमिनेटर को करते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है माइनस 0.2404 माइनस 0.29118, so which is equal to minus 0.5322 माइनस 0.5322। जी तो स्टूडेंट्स अब ये आप डिवाइड करें इन दोनों को तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3588 डिवाइडेड बाय माइनस 0.5322 ब्रैकेट क्लोज, so you will get minus 0.6742 minus 0.6742, so ये this is your x2 minus 0.674। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके पास ये x2 की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने स्टूडेंट्स इस ये x2 की वैल्यू आप देखें स्टूडेंट्स आपके पास आई है माइनस 0.6742। अब आप क्या करेंगे, इस x2 की वैल्यू को आप फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन में आप पुट करने के बाद चेक करेंगे कि क्या आपके पास x2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो अब आप इसे फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन में जब आप इसे पुट करेंगे तो याद आएगा e रेज टू पावर माइनस 0.6742 एंड माइनस 3 इंटू माइनस 0.674। एफ ऑफ x2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं हम कैलकुलेटर पे, तो जी आपके पास आ जाएगा, शिफ्ट को आपने दबाना है, लॉग को आपने दबाया तो आ जाएगा e रेज टू पावर, अब आप पावर यहाँ पे आप पुट करें 0.674 एंड 2 और रिप्ले किया आपने, आगे ले गए माइनस 3 इंटू माइनस 0.674 and 2 bracket close, so you will get 2.5322 जी। आपके पास x2 आइट्रेशन आ चुकी है। अब हम मूव करते हैं इसे नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ विच इज x3।
x3 के लिए स्टूडेंट्स जस्ट क्या होगा, आपके पास एक एक नंबर सिर्फ बढ़ जाएगा। तो अब सेकंड आइट्रेशन हम करने लगे फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए। n इज इक्वल टू 2 के लिए आपके पास देखें x3 इज इक्वल टू आ जाएगा x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f of x1 divides f of x2 माइनस f of x1। तो जस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे अब आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। अब देखें आपके पास x1 क्या आया हुआ था, x1 हम दोबारा से ऊपर चलते हैं, तमाम वैल्यूज लिख लेंगे। x1 हमारे पास आया था जी 0.9, यहाँ वाले वैल्यू लिख लेते हैं सारी। x1 आया हुआ है 0.9 और f of x1 हमारे पास आया हुआ है जी, f of x1 हमारे पास आया हुआ है जी माइनस 0.2404, माइनस 0.2404। और इसी तरह से x2 हमारे पास है 0.6742 और f of x2 हमारे पास स्टूडेंट्स है 2.5322। तो ये तमाम वैल्यूज अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। x वैल्यू देखें, x1 आपके पास आ गया 0.9 और f of x2 हमारे पास आया हुआ है 2.5322 माइनस x2 हमारे पास आया हुआ है 0.6742 0.6742 और f of x1 हमारे पास आया हुआ है माइनस 0.2404। अब नाउ f of x2 आपके पास है 2.5322 और माइनस f of x1 हमारे पास है माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा 0.2404। अब जस्ट आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज को कैलकुलेट करना है लाइक प्रीवियस आइट्रेशन। तो जब आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो x3 आपके पास आ जाएगी 0.624। इसी तरह जब आप x4 फाइंड आउट करेंगे वो आपके पास आ जाएगी 0.620 एंड इसी तरह जब आप x5 फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.6192। तो 4 यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आपके पास 2, तो 0.6192 ये आपके पास इसकी रिक्वायर्ड आइट्रेशन आ जाएगी यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसे नेक्स्ट आइट्रेशन पे इसकी तकरीबन 6 आइट्रेशन आपके पास बनेगी। तो आपने मेथड सीख लिया है, अब मेथड सीखने के बाद अब कैलकुलेशन टोटली आप पे डिपेंड करती है कि आप कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेगुलर फॉल्स मेथड की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।